अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में JSSC CGL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs में लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, नावल फायर एरिया कब शाये हुआ है। नावल फायर एरिया के ताल्लुक से क्वेश्चन है, नावल फायर एरिया कब शाये हुआ है। तो जितने भी नावल्स हैं या अफसाना है, अब सारे नावल्स की जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऑफ ईयर है, ईयर पब्लिकेशन, उसको याद कर लीजिएगा। तो नावल फायर एरिया कब शाये हुआ है। ऑप्शन ए है 1984, बी 1985, सी 1994 और डी है 1995। तो नावल फायर एरिया कब शाये हुआ है 1994 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 1994 में नावल फायर एरिया शाये हुआ है। अगला सवाल है, कौन सी नावल कोयला मजदूरों की ज़िंदगी पर मबनी है। ऑप्शन ए है फायर एरिया, बी निर्वाण, सी मिसेस जॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब अगर आप पढ़ें तो आप आसानी से इसका जवाब दे लेंगे। इसका जवाब क्या है, ऑप्शन ए है नावल फायर एरिया। ये किससे रिलेटेड है, किससे रिगार्डिंग है, ये मज़दूरों की ज़िंदगी से मुताल्लिक है, कोयला मज़दूरों की ज़िंदगी से मुताल्लिक है ये फायर एरिया। तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया फायर एरिया से। अगला सवाल है, तारीकी का मुतरादिफ क्या है। तारीकी का मुतरादिफ क्या है। रोशनी, अंधेरा, पुराना, नया। तो तारीकी का मुतरादिफ क्या है। तारीकी का मुतरादिफ है अंधेरा। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ पे हुई। ए कश्मीर, बी लाहौर, सी सियालकोट, डी सिंध। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ पे हुई है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई है, सियालकोट में हुई है। और वफ़ात इनकी कहाँ हुई है, इनकी वफ़ात लाहौर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ किसकी नज़्म है। फैज़ अहमद फैज़ की है, गालिब की है, इकबाल की है, मीर तक़ी मीर की है। निसार तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ किसकी नज़्म है। फैज़ अहमद फैज़ की है, गालिब की है, इकबाल की, मीर तक़ी मीर की। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ये नज़्म किसकी है, फैज़ अहमद फैज़ की है। अगला सवाल है, हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या है। हिंद आर्याई का दूसरा नाम क्या है। इंडिक, स्लाविक, बाल्टिक, कोई नहीं। तो हिंद आर्याई का दूसरा जो नाम है वो क्या है, इंडिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से कौन उर्दू का पहला नावल है। झेल में से कौन उर्दू का पहला नावल है। तो ये उर्दू के ताल्लुक से नावल के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। झेल में से कौन उर्दू का पहला नावल है। लंदन की एक रात, इमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर, मिरातुल उरूस। तो झेल में से कौन उर्दू का पहला नावल है, मिरातुल उरूस। और ये किसकी नावल है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है। और डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नावल निगार भी कहा जाता है। अगला सवाल है, नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। बागे दिरा, रमूज़े बेखुदी, शाय उम्मीद या बाले जिब्रील। तो सही जवाब क्या होगा इसका। सही जवाब क्या है, आपको सिर्फ नज़्म और मीनिंग नहीं देखना है और मतलब ही नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि वो नज़्म किस मजमूआ में शामिल है। तो ये सही जवाब इसका होगा बाले जिब्रील में। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है, बाले जिब्रील में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल, मतला, मक़ता, रदीफ़, काफ़िया। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस्म जिसमें छोटेपन के माना पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। वो इस्म जिसमें छोटेपन के माना पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। इसमें ख़ास कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं, या इसमें मुसग्गर कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो हमारे सिलेबस में क्या है, इसमें ख़ास तो है नहीं, इसमें आला भी नहीं है हमारे सिलेबस में, इसमें मुकब्बर है और इसमें मुसग्गर है। तो मुकब्बर का माना क्या होता है, आपको मुकब्बर का माना जानना पड़ेगा। मुकब्बर का माना क्या होता है, बड़ापन,
कोई चीज़ बड़ा करके बयान करना, और इसमें मुसग्गर का होता है छोटापन, यानी किसी चीज़ को छोटा करके बयान करना। तो मुकब्बर कबीर से है मुकब्बर, मुकब्बर है बड़ा और मुसग्गर है छोटा। तो वो इसम जिसमें छोटेपन के माना पाए जाते हैं उसे कहते हैं इसमें मुसग्गर। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसमें मुसग्गर कहेंगे। तो ये था दोस्तों JSSC CGL के ताल्लुक से कुछ अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।